वेलकम बैक टू चैनल। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो जैसा कि हमने पिछली बार वीडियो में ये पढ़ा था कि पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु के बाद कैसे होती है पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु। जगमाल देवड़ा जगमाल देवड़ा आनंदीबाई के पति थे और ये क्या करते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया यानी उड़ना राजकुमार को जहर दे देते हैं। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जयदेव एक अयोग्य व्यक्ति था और जयसिंह की अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं जब रायमल की मृत्यु होती है। महाराणा सांगा का कार्यकाल 1509 से लेकर और 1528 के मध्य रहा। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 में कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में स्थित जूनी कचेरी में हुआ। यहीं पर महाराणा प्रताप का भी जन्म होता है और महाराणा प्रताप बेटे किसके थे, उदय सिंह के बेटे थे। और जो इनका राज्याभिषेक है महाराणा सांगा का, ये 15 मई, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, 15 मई 1509 को होता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। इनकी अगर मैं मृत्यु की बात करूं तो महाराणा सांगा की मृत्यु इन्हीं के सरदार करते हैं और वो करते हैं 30 जनवरी 1528 में करते हैं। 30 जनवरी 1528 में इन्हीं के सरदार इनकी मृत्यु करते हैं। जब ये चंदेरी के शासक की मदद करने जाते हैं, इस समय इनकी मृत्यु कर दी जाती है। आरंभिक समय की बात करूं तो महाराणा सांगा आरंभिक समय में मेवाड़ के जंगलों में रहा करते थे, क्योंकि ये अपने बड़े भाई पृथ्वीराज सिसोदिया से भयभीत थे, डरते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे और उन 80 घाव में से जो पहला घाव था, पृथ्वीराज सिसोदिया कंकड़ मार के, पत्थर मार के इनकी आंख फोड़ देते हैं। क्यों फोड़ते हैं? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया को ये पता चलता है कि एक साधु से पूछते हैं, भविष्यवाणी साधु के द्वारा की जाती है कि पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ के शासक नहीं होंगे, मेवाड़ के शासक सांगा होंगे। इस बात से गुस्साए होकर पृथ्वीराज सिसोदिया इनकी आंख फोड़ देते हैं। वो इनके जीवन का पहला घाव था। उस लड़ाई के बाद में महाराणा सांगा मेवाड़ से भागकर अजमेर चले जाते हैं और अजमेर में एक व्यक्ति हुए जो इनके आश्रयदाता बने, जिनका नाम करमचंद पंवार था। ये इनके आश्रयदाता हुए और ये अजमेर के सूबेदार थे। और महाराणा सांगा जब मेवाड़ के शासक बनते हैं तो इस व्यक्ति को सर्वप्रथम रावल की उपाधि देते हैं और इसे अपने साथ लेके आते हैं। ये व्यक्ति महाराणा सांगा का आश्रयदाता था। और एक कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि महाराणा सांगा एक सैनिक की भग्न अंश की संख्या देते हैं, एक सैनिक भग्न अंश की संख्या देते हैं, क्योंकि महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, बहुत ही चोटिल थे और एक भग्न सैनिक की संख्या दी जाती है। महाराणा सांगा का जो दूसरा घाव था वो खातौली के युद्ध में इनका हाथ कट जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया इनकी आंख फोड़ देते हैं और खातौली के युद्ध में इनका हाथ कट जाता है। और ये खातौली का युद्ध 1517 में होता है। और उसके बाद खानवा के युद्ध में, जो कि 16 मार्च 1527 में होता है, इस युद्ध में ये मूर्छित हो जाते हैं। आज आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि महाराणा कुंभा के मूर्छित होने के बाद इन्हें युद्ध भूमि से कौन लेके गया था। महाराणा कुंभा यहाँ पे मूर्छित हो गए थे। इतिहासकार महाराणा कुंभा को हिंदू पद की उपाधि देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि महाराणा कुंभा ने जो राजस्थान के राजपूत थे उन सभी राजाओं को पाती पर्वत प्रथा के तहत सभी को इकट्ठा किया और एक राजपूत संघ का निर्माण किया। महाराणा कुंभा खानवा के युद्ध में सभी राजाओं को आमंत्रित करते हैं और किसके तहत? पाती पर्वत प्रथा के तहत सबको आमंत्रित करते हैं और सभी राजाएं आते हैं। इसलिए महाराणा सांगा को राजाओं का राजा कहा गया, क्योंकि सभी राजाओं को बुलाकर ये युद्ध में शामिल करते हैं। इस युद्ध में जो महाराणा सांगा के आश्रयदाता थे करमचंद पंवार, खानवा के युद्ध में मारे जाते हैं। आप कह सकते हैं वीर गति को प्राप्त हो गए।
अब क्या है महाराणा सांगा की सैनिक अभियान। तो महाराणा सांगा ने मालवा विजय किया, हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मालवा विजय किया, गुजरात विजय किया, गागरोन विजय किया, इब्राहिम लोदी से युद्ध किए, इब्राहिम लोदी से 2 युद्ध किए, बाबर के साथ 2 युद्ध करते हैं, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध, और इब्राहिम लोदी के साथ 2 युद्ध करते हैं महाराणा सांगा। एक तो है कातुल्ली का युद्ध और एक है बांडी का युद्ध। तो अगले वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा अगर इनके युद्धों के अभियानों के बारे में पढ़ा जाए तो जब तक लिए खुश रहो, आबाद रहो, और मेरे प्रश्न का कमेंट में उत्तर जरूर देना और इस चैनल के साथ जुड़े रहें।